एज ए इंडियन आपने एक फ़िल्म का नाम ज़रूर सुना होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर। क्योंकि ये फ़िल्म काफ़ी चर्चा में रही, अच्छी और बुरी दोनों वजहों से। अच्छी इसलिए क्योंकि इसी फिल्म के जय हो सॉन्ग के लिए ए.आर. रहमान सर ने ऑस्कर जीता था, और बुरी इसलिए क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था उस बात से बहुत लोगों को बुरा लगा। और अगर आपने फिल्म देखी होगी तो ये बात ऑब्वियस है। अब अचानक से मैं इस फिल्म के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस फिल्म के जो लीड एक्टर है यानी कि देव पटेल, उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका ट्रेलर भी रिसेंटली यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है। और देव पटेल ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस आने वाली फिल्म में एक्टिंग देव पटेल ने की है, इस फिल्म को लिखा देव पटेल ने है, और इस फिल्म को डायरेक्ट भी देव पटेल ने किया है। यहाँ तक कि फिल्म की मार्केटिंग टीम भी उनके नाम पर ही फिल्म को बेचने की कोशिश कर रही है। और इसलिए ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि मंकी मैन देव पटेल की एज अ डायरेक्टर एक डेब्यू फिल्म है या फिर पहली फिल्म है। हाल ही में मैंने फिल्म ट्रेलर्स के बारे में बात करना कम कर दिया था, पर इस फिल्म में मेरा ध्यान खींचा क्योंकि दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी इसलिए क्योंकि हाल ही में इंडिया में सुपर हीरो मूवी की क्रेज़ का इंसेप्शन हुआ है, और लोग इंडियन सुपर हीरो के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन सुपर हीरो की मांग कर रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो इस फिल्म के मेकर्स ने डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं है, पर जिस तरह से इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह से उसकी फिज़िकल ट्रेनिंग दिखाई गई है, उसको एज अ मसीहा पोर्ट्रे किया गया है, ये सॉर्ट ऑफ सुपर हीरो फिल्म की कैटेगरी में इस फिल्म को डाला जा सकता है। अब इसके बाद इट विल बी कम्प्लीटली मेकर्स डिसीजन या फिर मार्केटिंग्स डिसीजन कि उनको इस फिल्म को किस कैटेगरी में रखना है या किस कैटेगरी में बेचना है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि इस फिल्म के पूरे ट्रेलर देखते वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी द लेजेंडरी 2018 की द लेजेंडरी मूवी भावेश जोशी सुपर हीरो की वाइब आ रही थी। अब इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लगा होगा कि विद आई एम डाउटिंग द स्किल ऑफ द डायरेक्टर और द राइटर। ऐसा नहीं है। या फिर मैंने इस मूवी को एक मिक्सचर या फिर माशूप क्यों कहना चाहता हूँ हॉलीवुड मूवीज़ का। तो हॉलीवुड की दो बड़ी फ्रेंचाइज का जो है ना वो ऐसा थीम या फिर फील मुझे आ रहा था। वो एक तो जो प्रोटैगनिस्ट की बैक स्टोरी है, जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है बैटमैन से। और दूसरी वो जो एक्शन सेट पीसेस है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो गया, वो ब्रुटैलिटी हो गई, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा जॉन विक से सिमिलर लगती है। एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म एज ए डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर ऑफ देव पटेल। तो उन्होंने इंस्पायर उठाई भी है तो उसमें गलत नहीं है। बस उम्मीद करते हैं कि मतलब ऐसा डायरेक्टली ना छापा हो। इंस्पिरेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्पिरेशन के साथ बस दिक्कत ये हो जाती है कि जब लोग बहुत हैवीली इंस्पिरेशन लेते हैं किसी चीज़ से, या फिर जब व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखने लगती है किसी स्टोरी में या फिर किसी रिप्रेजेंटेशन में, तो ऑडियंस या फिर व्यूअर्स कंपेयर करने लगते हैं, और उस कंपैरिजन में जो ऑथेंटिक या फिर ओरिजिनल वर्क है उसको एज अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क रख के उसके कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा या फिर कुछ बेहतर की उम्मीद करते हैं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल या फिर ऑथेंटिक वर्क है फिर वो ओवरशैडो करने लगता है आपके वर्क को या फिर आपकी आइडियाज़ को, आपके इंस्पिरेशन को। ये एक काफ़ी मतलब बड़ा रिस्क होता है। ट्रेलर में जो भी क्लिप्स हमें दिखाई गई है या फिर जो डिस्क्रिप्शन मार्केटिंग टीम ने प्रोवाइड किया है उस ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में, उससे हमें कहानी का एक मोटा मोटा अंदाज़ा दिख भी जाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करने वाली है अराउंड कॉमन मैन और कॉमन बॉय। नॉट सो कॉमन बिकॉज उसकी जर्नी थोड़ी सी ड्रामेटिक और एक्शन से भरी होने वाली है, तो कॉमन मैन तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट की एक गवर्नमेंट या फिर एक बड़े स्ट्रॉन्ग पावर के खिलाफ। क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम देख पाते हैं कि देर आर सम फॉरेस्ट ऑफिसर्स हु आर बर्निंग द हाउसेस। ट्रेलर में जो है वो ओवरऑल एक सत्ता और स्वयं के खिलाफ का जो द्वंद्व है वो चलता रहता है। तो और मूवी के हम स्टार्ट में ही देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी माँ के साथ किसी काइंड ऑफ एक जंगल जैसी एक ब्यूटीफुल जगह में किसी गांव में रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कहानी इसी अराउंड होगी कि प्रोटैगनिस्ट की जो माँ है उनकी हत्या हो जाती है।
और फिर प्रोटैगनिस्ट की हमारी जो जर्नी है वो चलती है, वो बड़ा होता है, वो कुछ भी काम करने को तैयार है। सो दैट्स क्लियर कि बहुत सारी मूवीज़ की तरह ये भी जर्नी एक प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बीच अराउंड एज ए टिपिकल एक्शन मूवी की तरह काम करेगी। बट हमें फिर देखना ही वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जर्नी किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। फिर इमोशंस, एक्शन सीक्वेंस, ये सारी जो विजुअली अपीलिंग या फिर एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा मूवी को एक्सपीरियंस करना है अदर देन अ स्टोरी। अब इस कहानी का सबसे चैलेंजिंग और सबसे रिस्की पार्ट जो होगा वो इस अपनी कहानी को रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ अटैच करना, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही देख पा रहे हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में हिंदू भगवान बजरंगबली के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं। मूवी का जो एंटागनिस्ट है वो सैफरॉन पहना हुआ है। तो हमने रिसेंटली देखा भी है कि अगर ये चीज़ ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुई तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरा, इस फिल्म के बारे में मुझे ये लग रहा है कि इट विल बी काइंड ऑफ अ बैलेंस थिंग, कि हमारा बस एंटागनिस्ट ही नहीं तो मतलब हमारा प्रोटैगनिस्ट भी उस रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो इट कुड बी एज ओवरऑल सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कल्चरल और अ हिस्टोरिकल या फिर रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया। जब मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि इस फिल्म के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए 2-4 लोगों को ये फिल्म पता चले, उसका यही मकसद है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को इंडिया में सपोर्ट मिले। और जो फिल्म मेकर है, अगर ये जॉनरा सक्सेस रहा तो और जो फिल्म मेकर्स है वो इसमें उतरने की कोशिश करेंगे, इसमें हाथ डालने की कोशिश करेंगे और हमें अच्छी इस जॉनरा की मूवी या इस काइंड ऑफ और इसी से सिमिलर काइंड ऑफ अ सुपर हीरो मूवीज़ भी हमें आगे चल के देखने को मिले। थैंक यू।